Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sankalp Dubey. I'm FPSB certified retirement and tax planning specialist and health insurance series को कंटिन्यू करते हुए I'm back with another video and इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जनरल एक्सक्लूजन इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये शायद इस हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द टॉप 3 इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द इट एंड फॉर दैट मैंने नोट्स वगैरह भी बना के रखे हैं सो दैट आई विल गिव यू प्रॉपर क्लैरिटी ऑन इट। एंड स्टार्टिंग में इसका एक केस स्टडी से करना चाहूँगा। रिसेंटली वन ऑफ माई सब्सक्राइबर फ्रॉम दिस यूट्यूब ओनली, ही इज़ फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। आई विल बी टेकिंग अ डिफरेंट नेम फॉर confidentiality and privacy purpose. So let's call him Raj. Raj is 26 and at the age of 5 he was started suffering from epilepsy, and by the age of 20 he was medically diagnosed regarding the epilepsy and it is a condition that is going to stay with him. And उनका ये क्वारी था कि रिसेंटली उन्होंने इसी साल एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 5 लाख की फ्रॉम XYZ इंश्योरेंस कंपनी। फॉर दैट ही वॉज पेइंग अ प्रीमियम अराउंड 7,000 रुपीज़। अभी इस पॉलिसी में क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट अ केस जिसमें एपिलेप्सी कंडीशन हो। ओके, एंड यूजुअली होता क्या है कि उसको एज अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ट्रीट किया जाता है एन एपिलेप्सी बिकॉज इट्स अ सीवियर इलनेस, उसमें उसको एज अ परमानेंट एक्सक्लूजन डाला जाता है। सो उसी एक्सक्लूजन को लेते हुए आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। एंड उनका जो पॉलिसी था एग्जैक्टली उसमें ऐसा था कि एपिलेप्सी को दे विल नॉट गिव एनी कवरेज फॉर दैट, बट बाकी चीज़ के लिए दे विल गिव अ कवरेज। बट ऑन दैट ऑल्सो द टाइप ऑफ पॉलिसी ही वॉज एक्सेप्टेड फॉर, इट वॉज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ सबलिमिट। सबलिमिट का मतलब है कि आपका पॉलिसी 5 लाख का है बट सर्टेन ट्रीटमेंट के लिए आपका बहुत सारा लिमिटेशन दिया गया है। आई जस्ट गिव यू क्विक एग्जाम्पल। कंज्यूमेबल्स 1000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। डायलिसिस कराने आप जाओगे अगर किसी भी कैंसर रिलेटेड जिसमें कीमो डायलिसिस लगता है तो 1000 रुपीज़ पर डायलिसिस। रूम कैटेगरी जो पॉलिसी में दिया गया था दैट वाज अ ट्विन शेयरिंग रूम, मतलब अगर our client in the example Raj is going for any sort of treatment, खुदा ना खास्ता अगर कुछ इशू आता है कल के डेट में, सो ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ सिंगल प्राइवेट एसी रूम ऑल्सो टू स्टार्ट विथ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट कवरिंग फॉर दैट इन दैट पर्टिकुलर राज की पॉलिसी में। कैंसर के केसेस में बट पॉलिसी 5 लाख की है, कवरेज विल स्टिल बी 2.5 लाख इन इस केस। अगर बोन फ्रैक्चर होता है, कुछ भी हड्डियां टूट जाती है, उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है, खर्चे आते हैं, उसमें भी 2.5 लाख का लिमिटेशन लगा के रख दिया। सो मैं बोला कि राज देखिए आपने पॉलिसी लिया है, यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग, बट साथ ही साथ जो आपने पॉलिसी ली है, the type of policy which you have been selected, it's not a very good policy. 5 lakh के लिए you are paying a 7,000 rupee premium, but the coverage you are getting is very very mediocre to, it is not up to the mark coverage. So I consulted him, I showed him all these things, he was also on board with me. I told him you are there, you are also married, your wife is expecting, your wife is 4 months pregnant, so kindly have a type of plan in which your wife and forthcoming kid is also well covered. Okay, so I told him instead of going for a 5 lakh plan, because this policy was of no use, अगर हम लोग वेट ही करते हैं इसी साल, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी ली थी कुछ महीने पहले की बात है, आई टोल्ड यू टू फॉरगेट अबाउट दिस पॉलिसी। ओके, एंड बिकॉज अगर इसको हम पोर्ट भी करते तो बेनिफिट्स तो इतना कम है, एंड इसी बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अगेन it's of no value. So I told him forget about this policy, go for a fresh policy since you have applied this year only, and I told you go for a 20 lakh policy, good sum assured, cover your wife also, and when your baby is delivered cover him or her also after a period of time जो एक health insurance policy में acceptance के लिए होती है। So for that right now covering for 2 adults, the 20 lakh rupee policy was costing him 24,000 rupees. It was with all the benefits, bells and whistles. It was a comprehensive coverage. But again, the catch was there that Mr. Raj will not get the coverage for epilepsy in the entire policy duration throughout her entire lifetime. Okay, so that was the condition, but we accepted the policy and right now it's under the processing stage as of now. सो कमिंग बैक टू द एक्सक्लूजन्स, राज के मैंने एक्सक्लूजन में एपिलेप्सी का बताया उसका क्या इंपैक्ट आता है। तो अभी हम जनरल एक्सक्लूजन में आते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रहती है। आई विल बी कवरिंग इट इज अराउंड 16 to 18 पॉइंट्स। आई विल बी टेकिंग अ क्विक लुक एट दैट सो यू कैन हैव आइडिया ऑन इट। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में कंपनी क्या कर सकती है, आपको वेटिंग पीरियड लगा सकती है 36 मंथ का, या बोल सकती है कि परमानेंटली भाई हम एक्सक्लूड करेंगे, इसको कवरेज ही नहीं देंगे। तो वन थिंग, स्पेसिफाइड डिजीजेस, ये स्पेसिफाइड डिजीज का लिस्ट मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा, इट विल बी फॉर 3 सेकंड, यू कैन हैव अ लुक, बट फॉर अगेन आई विल रिफ्रेज इट कि जैसे बैरियाटिक सर्जरी होता है, आपका गॉल ब्लैडर किडनी स्टोन, फिर आपका हर्निया का सर्जरी, अपेंडिक्स या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सारी जो ट्रीटमेंट्स रहती हैं, पैनक्रियास का इशू आ जाता है, सो दीज आर ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ स्लो ग्रोइंग इलनेसेस। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड 24 महीने का या 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाया जाता है। Then coming to the third, that is 30 days waiting period for any type of illnesses, that is standard in most of the health insurance policies. Then investigation and evaluation का कवरेज नहीं दिया जाता है। आप बोलेंगे कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एंड आई एम गोइंग फॉर एनी डायग्नोसिस एंड डिस्कवरी इवैल्यूएशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, बट यू हैव नॉट बीन प्रॉपरली डायग्नोस्ड कि व्हाट एक्जैक्टली इज द इशू, तो उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन तो आपका ट्रिगर नहीं हुआ, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू गिव यू कवरेज फॉर दैट, बिकॉज फॉर व्हाट पर्पस वी विल गिव यू द कवरेज, दैट इज द रैशनल। बट अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए एंड आपका ट्रीटमेंट को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उस चीज़ के लिए कवरेज देता है, ओके कि सीरियसली आपका लंग्स में कुछ इशू था या स्टमक में कुछ सीरियस इलनेस था जिसके वजह से आपका जो प्रीवियस डायग्नोसिस हुआ है, इट विल बी कवर्ड इन अ फॉर्म ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, दैट थिंग। फिफ्थ वन इज रेस्ट, क्योर एंड रिहैबिलिटेशन।
ये वाला पॉइंट एंड एक और पॉइंट अल्कोहल ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन, ये दोनों चीज को मैं साथ में कवर करूंगा बाय द फॉर्म ऑफ वन एग्जांपल। हमारे बहुत पॉपुलर इंडियन सुपरस्टार एंड पॉप स्टार हनी सिंह, जो कि कुछ समय से मीडिया में या फिर आपके प्रोडक्शन में नहीं थे, उनके साथ सेम इशू ही वाज फेसिंग। उनका अल्कोहल ड्रग अब्यूज बहुत हुआ था, जिसकी वजह से ही वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, इलनेस, बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ होता तो इन दैट केस ही वुड नॉट हैव गॉटन द कवर फॉर इट। लेट इट बी आपका अल्कोहल एडिक्शन से उसका ट्रीटमेंट, या आपका मेंटल इलनेस या आपका बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यू आर रिक्वायरिंग रेस्ट, क्योर एंड रिहैबिलिटेशन, तो दोस थिंग्स आर नॉट कवर्ड, कीप दैट इन माइंड। ओबेसिटी, वेट मैनेजमेंट, अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ आवर अर्जुन कपूर एंड सारा अली खान। आप मूवीज में आने के पहले उनका वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, सो अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज देयर, सो इट विल नॉट कवर फॉर कि भाई मेरा अभी वेट ज़्यादा है, मेरे को मूवीज में जाना है, देन आई विल रिड्यूस द वेट बाय द फॉर्म ऑफ एनी मेडिकल केयर और समथिंग लाइक दैट, सो माई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड कवर मी फॉर दैट। सो ऐसा नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। सर्टन कंडीशंस आर देयर, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 या 40 के ऊपर है एंड साथ ही साथ आपका हार्ट या डायबिटीज का सीरियस इशू है, हाइपरटेंशन का, इन दैट केस दे गिव यू कवरेज। ओके, सो बट आई डोंट थिंक कि अर्जुन कपूर और सारा अली खान के केस में दिस वॉज द इशू। 8th वन इज आईसाइट करेक्शन सर्जरीज, या वो जो लैसिक सर्जरीज जिसको बोलते हैं। तो अगर माइनर है 7.5 डायप्टर के प्लस या माइनस नीचे है, तो इन दैट केस यू विल नॉट गेट द कवरेज। अनप्रूवेड ट्रीटमेंट्स जैसे या ड्रग टेस्टिंग वगैरह होती है, या द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी इट इज़ नॉट अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड, तो उस तरीके के ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं रहते हैं। अगर कोई आपका सर्टिफाइड प्रोफेशनल या डॉक्टर नहीं है, यानी दे आर नॉट ट्रीटिंग यू, इन दैट केस दे विल नॉट गिव यू द कवरेज। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, इफ सम कपल्स आर देयर हु आर डूइंग फैमिली प्लानिंग एंड दे आर गोइंग फॉर स्टेरिलिटी, आपका नसबंदी जिसको बोलते हैं हिंदी में, सो इन दैट केस इट इज़ नॉट कवर्ड। इनफर्टिलिटी, द कपल्स हु वांट टू कंसीव एंड दे आर अंडरगोइंग सम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, IVF हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, आपका स्पर्म या फिर आपका what you call that egg count फीमेल में बढ़ाने के लिए जो भी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट किया जाता है, those things are not covered in most usually in the policies. Maternity coverage are also not usually covered in the policies. बेबी का डिलीवरी हो गया, प्री पोस्टनेटल एक्सपेंसेस, डिलीवरी चार्जेस, सिजेरियन और लेट इट बी नॉर्मल, these are not covered. कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, अगेन दिस आई विल टेक एन एग्जांपल। आपके हॉलीवुड में जेनिफर एनिस्टन, काइली जेनर, हमारे बॉलीवुड में शिल्पा शेट्टी, और आपकी अभी एक्टर हैं जानवी कपूर, इन्होंने आपका राइनोप्लास्टी कराया है, नोज का कॉस्मेटिक सर्जरी करके, दे हैव यू कॉल इट इन पॉपुलर टर्म्स नोज जॉब। सो दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। एंड और तरीके के ब्यूटिफिकेशन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, या किसी का यहाँ पे मसा है या कहीं का तिल है तो उसको दे आर रिमूविंग इट ओके बाय सर्जिकल मेथड्स, सो दैट थिंग इज नॉट कवर्ड बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस एंड इट इज नॉट पोजिंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और एनी situation which is posing any health hazard to you, so in that case this thing is not covered. फिर उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट या प्रोफेशनल, माउंटेन ड्यू पी के आप बोलेंगे या थम्स अप पी के बोलेंगे आज कुछ तूफानी करते हैं एंड यू आर डूइंग दैट, देन इट इज नॉट कवर्ड। स्पेसिफिकली स्टंट मैन और द प्रोफेशनल्स हु आर देयर हु डू दिस टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग, आपका बंजी जंपिंग, बेस जंपिंग, स्काई डाइविंग, ये सारी चीज़ें कवर नहीं रहती प्रोफेशनल्स के केस में। इन जनरल इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट, आई वांट टू गो टू सम प्लेस एंड डू दिस स्काई डाइविंग्स एंड ऑल बंजी जंपिंग्स, it is usually covered for normal people who are not professional, but there are certain limitations to that as well. Unproven treatments I have already covered. Then dental things are not covered. Again coming back to the example of our Raj in the case, उनके केस में he is living in Rajasthan, and if let's say राज एंड अदर पीपल एंड द किड्स आर लेट्स से प्लेइंग, राजस्थान वहाँ पे तो गलियाँ होती है, तो क्रिकेट खेलने के टाइम में इफ समवन फेल डाउन एंड उनके यहाँ पे जबड़े में और दांतों में चोट आ जाती है, जिसके चलते उनको एक सर्जरी करना पड़ता है, डेंटल सर्जरी, दांतों को अलाइनमेंट करना पड़ता है या बोन रिपेयर सर्जरी करना पड़ता है, तो इन दैट केस दैट डेंटल सर्जरी विल बी कवर्ड। बट जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं आप, कैपिंग कराने जा रहे हैं, फिलिंग कराना है या क्लीनिंग कराना है, वो सारी चीज़ें कवर्ड नहीं होती डेंटल में। देन 16th इज आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस। मान के चलिए कोई ब्रेन डेड है ऑलरेडी, ओके, एंड देर इज नो साइन ऑफ लाइफ एंड ओनली उनका हार्ट बीट वगैरह चल रहा है, सो इन दैट केस उसको कंटिन्यू करने के लिए इफ सर्टेन ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड दे आर ऑन लाइफ सपोर्ट, देन इन दैट केस दैट थिंग इज ऑल्सो नॉट कवर्ड इन दी हेल्थ इंश्योरेंस। देन लास्ट वन इज रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। ये क्लॉज जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज जस्ट बिकॉज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आप XYZ कंपनी में जा रहे हैं, XYZ हॉस्पिटल में जा रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, एंड फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए आप हार्निया का सर्जरी के लिए कोई जा रहे हैं, एंड फॉर दैट वहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन में द एवरेज कॉस्ट एंड द एक्सेप्टेड कॉस्ट इज अराउंड 80 to 90,000 रुपीज़। बट आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इफ दे आर गिविंग यू अ चार्ज ऑफ अराउंड 2.5 to 3 लाख रुपीज़, इन दैट केस द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू रिजेक्ट द क्लेम और पार्शियल एक्सेप्टेंस करने के लिए अप टू द अमाउंट विच इज एक्सेप्टेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। क्योंकि उनका भी कहना ये करेक्ट है कि भाई जो सर्जरी आपकी 80-90 हज़ार में हो जाती है, फॉर दैट पर्पस वाई यू हैव क्लेम मेड एन क्लेम फॉर 2.5 to 3 लाख रुपीज़। सो जब भी आप ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं एट द टाइम प्रॉपर्ली कंसल्ट विथ योर प्रोफेशनल एडवाइजर एंड देन यू प्रोसीड, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे कि क्लेम के टाइम में व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक, व्हाट आर द चेकलिस्ट यू नीड टू मेंटेन, सो दैट आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको पूरी तरीके से मिल पाए एंड यू आर नॉट ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ न्यू सरप्राइजेस एट द टाइम ऑफ क्लेम। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप
दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी ने जो लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है, प्लीज ये सारी चीजों को उसमें चेक कीजिए। यू डेफिनेटली डू नॉट वांट टू बी ओपन फॉर सरप्राइजेज एट द टाइम ऑफ क्लेम कि अरे हमको पता नहीं था ये सारी चीजें इसमें कवर्ड नहीं है, हमको तो किसी ने बताया नहीं। सो डू नॉट गो फॉर दैट, ओके। So you are the buyer, you have to be aware of your rights and what are the things, and you have to clearly know the terms and condition of the contract. The health insurance contracts are very complicated contracts, and make sure you take proper precaution and the guidance when you are proceeding with that. And with that being said, I hope this video was very helpful to you all guys. And if you have any personal finance or insurance related queries, you can feel free to reach me out on the number given below. Please like the video, subscribe to the channel. If you have any feedback, please give the comment and please share among your friends and family. And with that being said, I'll see you in another video. Thanks for staying till the end of it. Thank you.